निकाह वाले केस के अंदर खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को सजाएं सुनाई गई थी, तो उनके हवाले से उस फैसले को चैलेंज किया था, उसमें अपील थी। आज 8 बजे हमारी टीम वहां पर हम सब मौजूद थे, लेकिन ये कहा गया कि रिजवान अब्बासी साहब जो कि खावर मानिका के वकील हैं, जो कि हर मुकदमे में सरकार की तरफ से पेश होते हैं और इस मुकदमे में खावर मानिका के वकील बन के आए हैं, और ये सरकार कहती है कि हमारा इस किसी भी केस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने देखा होगा, चाहे वो साइफर केस हो, चाहे वो तोशाखाना केस हो, चाहे वो अलकादर ट्रस्ट केस हो, हर केस में ये सरकार की तरफ से बतौर वकील पेश हुए हैं। 10 बजे का टाइम, फिर 1 बजे का टाइम। 1 बजे समाअत शुरू हुई है, थोड़ी सी समाअत के बाद वो कहते हैं जी कि मेरे पास मैं पूरा तैयार होकर नहीं आया। अदालत ने कहा कि आप दलाइल जो हैं वो जारी रखें। दलाइल दिए गए। दलाइल क्या दिए गए? जजमेंट पढ़ी गई 50 सफ़ों की, और उसके बाद अदालत ने यह कहा कि आप मजीद जारी रखें, क्यों रुक गए? फिर उन्होंने ये किया कि कंप्लेंट पढ़ने लग पड़े। तमाम चीजें आज उन्होंने रीड आउट की हैं, उसके बावजूद उनका दिल ये था कि इस मामले को लटकाया जाए। दरमियान जब आर्गूमेंट्स हो रहे थे तो जानबूझकर 10-10 सेकंड रुक जाना ताकि घड़ी का टाइम जो है पूरा हो और मामला लिंगर ऑन हो। ईद से पहले इसलिए भागे कि ईद के ऊपर बुशरा बीबी साहबा घर में ईद ना करें, क्योंकि वो इस वक्त एक केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी है। खान साहब जो हैं वो इस वक्त 3 केसेस के अंदर उनकी गिरफ्तारी है। तो लिहाजा आज फिर उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए। हमने अदालत के सामने ये रखा कि 10-10 घंटे, 14-14 घंटे, रात 10-10 बजे तक अदालत लगती रही। 5 दिनों में 3 फैसले सुनाए गए, सिर्फ इसलिए कि मायूसी पैदा हो, 8 फरवरी से पहले सजाएं सुनाई जाएं ताकि लोग जो हैं इमरान खान को वोट ना कास्ट करेंगे, इमरान खान का फ्यूचर नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने तो साबित किया। उसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि आज जब अदालत के सामने ये सारी चीजें रखी गई कि जनाब ये देखें, उस वक्त ये कहते थे कि जस्टिस होना चाहिए, तो आज फिर मामला लिंगर ऑन क्यों कर रहे हैं? आज क्यों नहीं जस्टिस दिया जा रहा? लेकिन अदालत के सामने मई के महीने की डेट मांगी गई, जानबूझ करके। मेरे केसेस हैं, यही वकील साहब थे, 14-14 घंटे वहां पर रहे, 3-3 अदालतें लगती रहीं, लेकिन उस वक्त ये नहीं कहा गया कि कोई ब्रेक हो, 5 मिनट का वक्फा दिया जाता था, फिर समाअत शुरू हो जाती थी। पूरा दिन खान साहब को, बीबी साहबा को अदालत में बिठाए रखा गया और सजाएं सुनाएंगी। स्पीडी जस्टिस आज कहां है? आज क्यों नहीं स्पीडी जस्टिस दिया जा रहा? डिलेड जस्टिस, जिस सिर्फ और सिर्फ डिले करने के लिए। और आज 24 तारीख फिर दे दी गई है। अदालत में जब समाअत जारी थी और डेट का तयन हो रहा था, प्रोसिक्यूटर साहब वहां रोस्टम से पीछे हट गए। हमने अदालत के सामने प्रोटेस्ट किया कि यह क्या तरीका है, कहीं पे ऐसे केस चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वहां से चले गए। हमने कहा कि उनके खिलाफ एक्शन लें या फैसला सुना दें उस दरखास्त के ऊपर जो हमने की हुई है, लेकिन दरखास्त नहीं सुनाई गई। अदालत को हमने बेबस देखा। कब दिया जाएगा इंसाफ? कब हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा? 6 जजेस का लेटर इस बात के ऊपर मोहर साबित कर रहा है कि किस तरह एजेंसियां प्रेशराइज करती रही हैं और कर रही हैं, और आज भी जानबूझकर डिले टैक्टिक्स करते हुए डेट मांगी गई और अदालत ने डेट जो है वो दे दी। मजीद 2-3 चीजें मैं ऐड करूंगा जो हमारे केसेस हैं, फिर मैं खालिद कुरैशी साहब को हैंड ओवर करूंगा, जो करने जरूरी हैं। मेडिकल के हवाले से हमने बार बार गुजारिश की हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। हमने अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर दौरान समाअत नैब कोर्ट को भी ये एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी तक टेस्ट नहीं करवाए गए बुशरा बीबी साहबा के। हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि उनके टेस्ट करवाए जाएं।